मेरे प्यारे दोस्तों, मुकेश मैथमेटिक्स ऑल क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम लोग बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर शुरू से हम लोग देखते हैं और पार्ट बाय पार्ट आपको वीडियो मिलते रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पार्ट 1 बायोलॉजी का। सजीवों का अध्ययन को ही हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत ही हम लोग सजीव का अध्ययन करते हैं। फिर इसके आगे है सजीव विज्ञान का जनक। सजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। सजीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। फिर हम लोग आगे देखते हैं जीव विज्ञान की कितनी शाखा है? तो 2 शाखा, प्रथम जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। ठीक। फिर देखिए 4 में जियोलॉजी, जंतुओं का अध्ययन जिसमें क्या जाता है उसको क्या कहिएगा आप लोग? जियोलॉजी। इसमें सिर्फ जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और बॉटनी, इसमें सिर्फ पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु है। और बॉटनी का जनक माने पेड़ पौधे का अध्ययन जो किया जाता है जिसमें, उसका जनक देखिए थियोफ्रेस्टस है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका। यहाँ से हम प्रारंभ होती है कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल। CELL सेल। कोशिका का अंग्रेजी शब्द क्या है? सेल। और सेल शब्द कहाँ से लिया गया? सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। सेल शब्द कहाँ से लिया गया? सेलुला से लिया गया। ये सेलुला जो है लैटिन शब्द है, यहाँ पे लिखल भी है, देखिए लैटिन शब्द जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा। सेलुला शब्द का अर्थ होता है छोटा सा कमरा। फिर देखिए यहाँ आगे कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया? खोज 1665 में मृत कोशिका का खोज हुआ था, जिसको रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। तो कोशिका का खोज किसने किया था? 1665 में रॉबर्ट हुक। तो देख लीजिए, तो कौन कोशिका? तो मृत कोशिका का। तो सिर्फ हम लोग याद रखते हैं कोशिका। तो कौन कोशिका? तो मृत कोशिका। उसके बाद मृत कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिका की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर देखिए यहाँ जीवित कोशिका का खोज 1674 में लियोन हॉक ने किया था। तो महत्वपूर्ण बात है, ये मृत कोशिका है 1665 में, और 1674 में जीवित कोशिका है। इसका खोज एंटोनी वॉन लियोन हॉक ने किया था। शॉर्ट में हम लोग कहते हैं लियोन हॉक। फिर आगे चलते हैं केंद्रक। देखिए कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। कोशिका का खोज 1881 में हुआ। तो ब्राउन, कैसे याद रखिएगा? कोशिका के अंदर केंद्रक है। तो ऐसे सबसे आसान तरीका रखिए, जैसे कि आम ले लेते हैं। आम में गुठली होता है, गुठली आम के बीच में होता है, वो आप लोग निकालिए तो ब्राउन कलर का होगा, भूरा कलर का होगा। इसलिए याद रखिए रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। सिर्फ ब्राउन लिखे हैं शॉर्ट में। तो केंद्रक का खोज 1881 में किसने किया था? ब्राउन। तो कैसे? तो गुठली जैसे याद रखेंगे, आम के अंदर गुठली में बीच में होता है, तो उसे हम लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए कोशिका सिद्धांत किसने किया? खोज कोई और, सिद्धांत कोई और। तो स्लाइडेन एवं स्वान 2 आदमी है यहाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे पहले किसने कहा शरीर कोशिकाओं का बना? ये भी महत्वपूर्ण है। किसने कहा? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कहा। जिसने कोशिका सिद्धांत दिया वही क्या बोला। उसके बाद हम लोग चलते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका। आप लोग जानते हैं 9th क्लास में है भी, प्रथम चैप्टर में। फिर हम लोग देखते हैं सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रो का अर्थ ही छोटा होता है, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा शुतुरमुर्ग का अंडा का वजन कितना होता है, मिनिमम या मैक्सिमम भी बोल सकते हैं आप लोग। अब देखिए 13 नंबर में सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या स्नायु कोशिका की होती है। अब और इनसे महत्वपूर्ण, इसको याद रखना जरूरी है।
किस कोशिका में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है? तो आंसर दीजिएगा तंत्रिका कोशिका, इसमें विभाजन होवे नहीं करता है। अतः यह क्षतिग्रस्त होकर, माने चोट चाट लगने पर क्षतिग्रस्त होकर ठीक नहीं कर सकता, माने उसका विभाजन नहीं कर सकता। इसी कारण सर पर चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कम से कम सर में हेलमेट लगाकर चलना चाहिए। किसके कारण? यही तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम लोग देखेंगे, इसको जरूर देखिएगा। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए।